गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे गुरुत्वीय विभव क्या है, उसके लिए व्यंजक है ना। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। कल हम लोगों ने इसका परिभाषा देखे थे कि अनंत से है ना किसी वस्तु को अगर हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता था वो क्या कहलाता था, गुरुत्वीय विभव। भी से दर्शाते थे है ना। V = -W/m मिला हुआ था। इसका मात्रक, विमीय सूत्र और राशि हम लोग निकाले हुए थे है ना। आज हम लोग इसका व्यंजक देखेंगे। तो व्यंजक में हम लोग क्या लेते हैं है ना, एक गुरुत्वीय क्षेत्र जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल है ना। इसका केंद्र बिंदु O, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P, जहाँ पे क्या निकालना है, गुरुत्वीय विभव ज्ञात करने हैं। पुनः माना केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर, यहाँ से स्मॉल x दूरी पर है ना कोई दूसरा बिंदु क्या है, A है, जहाँ पे जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। अब क्या करना है, इसे गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक आप लोगों को लाना है ना। तो यहाँ से किसी बिंदु तक लाना है। तब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से आप लोग पढ़े हैं, F = gm, m/ क्या होता है, x² होता है ना। और F क्या होता है आपका, gm/ क्या हो जाएगा, x²। तो यहाँ पे चूँकि m = 1, क्योंकि एकांक द्रव्यमान के वस्तु को लाना था आप लोगों को अनंत से है ना। अब स्मॉल m द्रव्यमान की किसी पिंड को A से यहाँ पे B ले लेते हैं है ना। A से B तक लाएंगे, फिर B से ऐसे धीरे धीरे। तो अगर हम लोग किसी वस्तु को एक साथ नहीं ला सकते तो उसमें अल्प कार्य होगा। तो जब वस्तु को A से B तक लाएंगे तो कार्य कितना होगा, थोड़ा सा होगा है ना। कार्य कम होगा तो dw से डिनोट करेंगे। तो dw बराबर क्या मिलेगा, F × dx, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है। अब हम लोग को क्या है, एक साथ अगर A से हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे है ना, तो उसमें कितना कार्य, हम लोग को कुल कार्य W कहाँ से लाते हैं, अनंत से। कहाँ तक लाते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक है ना, यहाँ से यहाँ तक के किसी भी बिंदु तक जिसका दूरी क्या है, r है। कितना हो जाएगा, dw। अब ध्यान देंगे dw की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, F dx है ना। और F का वैल्यू क्या है आप लोग को पता है, F का वैल्यू क्या है, gmm/x²। अनंत से r, इधर हो जाएगा dx। अब हम लोग क्या करेंगे, W हो जाएगा gm अनंत से r 1/x² dx। बता है x² को ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x का घात -2 मिलेगा। और x का घात -2 का अगर मैं समाकलन निकालूंगा तो x का घात -1/-1 हो जाएगा है ना। अनंत से क्या हो जाएगा, r। तो W बराबर हो जाएगा आपका gm। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -1/x है ना, क्योंकि नीचे आया अनंत से r। तो W बराबर हो जाएगा gm -1/r प्लस क्या हो जाएगा, 1/, अनंत है ना। तो W बराबर आपका क्या मिलेगा, gm। इसको लिख ले -1/r है ना। अब पता है कि कार्य ही आपका क्या होता है, विभव है, क्योंकि जितना कार्य करना पड़ता है वो उसका विभव होता है। तो W = v, इसको -gm/ क्या लिख सकते हैं, r है ना। तो ये क्या है, आपका गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक है। फिर एक बार देखते हैं है ना, फिर एक बार देखेंगे तो हमारा जो स्टेप है, फिर एक बार देखेंगे तो वही है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से ये फॉर्मूला बनेगा है ना। यदि द्रव्यमान एकांक है तो हम लोग को ये वाला सूत्र मिलेगा। अब dw बराबर F × dx, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग है ना, यदि अल्प कार्य करेंगे तो अल्प विस्थापित होगा और पूरा कार्य करेंगे तो पूरा विस्थापित होगा। तो कहाँ से वस्तु को लाते हैं, अनंत से r तक है ना। वहाँ पे F का वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से F का वैल्यू को रखेंगे 1/x²। फिर x² को ऊपर लेके जाएंगे तो x का घात -2 हो जाएगा है ना। फिर इसका समाकलन आप लोग को पता है कि x का घात n का जो समाकलन होता है वो x का घात n+1/n+1 होता है। उस सूत्र से वाला वैल्यू आएगा, वहाँ से हम लोग उसका लिमिट को लगाएंगे। लिमिट लगाने के बाद है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट होता है ना, उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो एक गुरुत्वीय विभव है तो व्यंजक है। सेम इसी टाइप का आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, उसके लिए व्यंजक है ना, उसको आपको भेजा जाएगा। और एक है पृथ्वी तल के समीप किसी पिंड पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो तीनों इसी के जैसे बनेगा, इसको बनाना है और कुछ तथ्यात्मक प्रश्न और कुछ आंकिक प्रश्न आप लोग के पास भेजा जाएगा, उसको बना लेना है ना।
अभी आप लोग के पास कॉपी चेक के लिए जाएंगे तो 2 दिन क्लास नहीं होगा, तो आप लोग को उसमें गुरुत्वाकर्षण आपको ख़त्म करने हैं। नेक्स्ट हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, उपग्रह की गति, है ना। तो इसको आप लोग को कंप्लीट कर लेना है और जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।